जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन। मैं अवनीश लेकर आया हूँ आपके लिए पॉलिटी की सेकंड क्लास, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो पिछली क्लास पहले हम देख लेते हैं, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो भी संविधान सभा है, उसने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को अपना ऑब्जेक्टिव रिज़ोल्यूशन दिया था, जो भी उद्देश्य था, जिसको हम प्रिएम्बल भी बोलते हैं आज के समय में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास पॉलिटी की। चलिए, तो हम देखेंगे 20 फरवरी 1947 यानी 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ था। ब्रिटेन पीएम, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, क्लेमेंट एटले ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि इंडिया को अब स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। 20 फरवरी 1947, ये डेट याद करिए। ठीक है। उसके बाद मार्च 1947 को यानी 1947 मार्च में लॉर्ड माउंटबेटन जी आते हैं हमारे देश में, और वो दो प्लान देते हैं, एक तो माउंटबेटन प्लान और एक डिकी बर्ड प्लान। माउंटबेटन प्लान के तहत हमें क्या होता है कि इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है। डिकी बर्ड प्लान के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो भी संविधान सभा बनाई गई थी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे देश को जब अगर दो भागों में डिवाइड करते हैं तो वहां के लोग भी दो पार्ट में डिवाइड हो गए, इसलिए जो भी संविधान सभा है वो छोटी हो गई थी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहले संविधान सभा में 389 टोटल मेंबर थे, बट डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ड्यू टू डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, 299 इंडिया में रह गए और 90 पाकिस्तान चले गए। और जो चेयरमैन थे पाकिस्तान के उस टाइम पे, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। पाकिस्तान के चेयरमैन बोले जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना, ये कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए थे। यानी टोटल मेंबर को जो भी 389 मेंबर थे, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो 299 और एक 90। 90 कहाँ के? पाकिस्तान के। और 299 कहाँ पे? इंडिया पे। ठीक है। फिर आता है 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमें स्वतंत्र कर दिया गया। यानी 20 फरवरी 1947 को तो उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब जो संविधान सभा जो बनाई गई थी, उसको हमने देखा है कि 22 कमेटी में डिवाइड किया है। जो भी कार्य करने के लिए 22 कमेटी बनाई गई। ठीक है। जो भी टू 99, जो भी 299 लोग इंडिया में थे, उनको 22 कमेटी में दे दिया गया, 22 कमेटी में डिवाइड कर दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी है और उसके चेयरमैन इंपॉर्टेंट है, उसको याद देख करेंगे हम। जिसमें हम देखेंगे यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। कमेटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट, इसके जो चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। एडॉक कमेटी ऑन इंडियन नेशनल फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग पे एडॉक कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्ट कमेटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी मानी जाती है पूरे संविधान में, उसको हम ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हम ड्राफ्ट कमेटी के देखते हैं कितने टोटल मेंबर। क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एसएससी में तो क्वेश्चन आया हुआ है कि टोटल कितने मेंबर थे ड्राफ्ट कमेटी में। हम देखते हैं ड्राफ्ट कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे? 7। ठीक है। पहले तो देखते हैं मीटिंग ऑफ ड्राफ्ट कमेटी कब की गई थी। 29 अगस्त 1947 को, यानी 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी की मीटिंग की गई। ठीक है। और टोटल मेंबर उस समय कितने थे? 7 लोग थे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो चेयरमैन माने जाते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पे आएंगे डीपी खेतान। इनकी डेथ हो गई थी, इनकी डेथ हो जाने की वजह से इनको रिप्लेस किया गया। इनको रिप्लेस किसने किया? टीटी टीटी कृष्णमाचार्य जी ने। किसने किया? टीटी कृष्णमाचार्य जी ने डीपी खेतान को रिप्लेस किया था। ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आते हैं बीएल मित्तर जी। ठीक है। इन्होंने रिजाइन कर दिया था कुछ अनबन हो जाने की वजह से। ठीक है। बीएल मित्तर जी ने रिजाइन किया कुछ अनबन हो जाने की वजह से। इनकी जगह पे किसको लाया गया? माधव राव को। ठीक है। माधव राव जी को लाया गया। ठीक है। फोर्थ नंबर पे है मोहम्मद सदुल्ला जी। ठीक है। फाइव नंबर पे है के एम मुंशी जी। सिक्स नंबर पे गोपाल स्वामी अयंगर जी एंड सेवन नंबर कृष्ण स्वामी अय्यर जी। ठीक है। इसके नाम भी, इन लोगों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन मेंबर थे और कौन कौन मेंबर नहीं थे ड्राफ्ट कमेटी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप 7 लोगों के नाम याद रख सकते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बी आर अम्बेडकर जी, टीपी खेतान जी, इनका डेथ हो गया था, इसलिए उन्होंने टीटी कृष्णाचार्य जी को लाया गया। थर्ड पे है बी एल मित्तर जी, उसके उन्होंने रिजाइन किया, इसलिए माधव राव जी आए। मोहम्मद सदुल्ला जी आए। फिर के एम मुंशी जी, गोपाल स्वामी अयंगर जी, कृष्ण स्वामी अय्यर जी। यानी लास्ट लास्ट नेम भी याद कर लें, अयंगर, अय्यर, मुंशी, तो भी याद हो सकता है आपको। ठीक है। उसके बाद कुछ फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हमने ये देखा कि मीटिंग, जो भी ड्राफ्ट कमेटी की मीटिंग की गई, उसके जो भी मेंबर थे उनको हमने देखा। अब हम देखेंगे कुछ इसेंशियल फीचर हैं जो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फीचर हैं वो बताए
इस स्लाइड में दिखाया गया है। जैसे हमारा जो भी संविधान है उसको बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी जो भी लिखित रूप में सबसे बड़ा संविधान बोला गया है हमारे देश का। ठीक है, लिखित रूप में है। ठीक है, बोरोइड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि बोरोइड क्यों, क्योंकि अलग अलग जगह से हमने अलग अलग चीजें लिए हैं। ठीक है, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल क्यों, क्योंकि ये दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बटा हुआ है, एक तो सेंट्रल और एक स्टेट लेवल में। ठीक है, यानी केंद्र और राज्य में दो लेवल में हमारे देश का गवर्नमेंट जो है चलता है। ठीक है, मिक्स ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, यानी रिजिड भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल यानी लचीला भी है। रिजिड क्यों, रिजिड क्योंकि जो भी हमें अमेंडमेंट किया करना पड़ता है उसको हम दोनों दोनों सदन में जब तक बिल पास नहीं होगा तब तक हम अमेंडमेंट कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है। और फ्लेक्सिबल तो आज तक मतलब 1950 के बाद आज तक हमने 105 बार तक अमेंडमेंट कर चुके हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है जो मतलब याद करने लायक है। हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा लिखित में। ठीक है, और बोरोइड कॉन्स्टिट्यूशन यानी दूसरे देश से भी बहुत सारी चीजें ली गई हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है, और रिजिड एंड फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि पॉइंट्स क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं कभी। सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, जो संविधान सबसे पहले लिखा गया था किसका, यूएसए का है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो भी संविधान कहाँ का लिखा नहीं गया है वो ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी संविधान लिखा नहीं गया है। वहां पे ऐसा है कि वो लोग रूल फॉलो करते रहते हैं, यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, ब्रिटेन का। वहां पे लोग रूल फॉलो करते रहते हैं, वहां पे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक। ठीक है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी जो भी लोकसभा के स्पीकर थे पहले वो कौन थे, जीवी मावलंकर जी। लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर जीवी मावलंकर जी हैं। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा के जो पहले डिप्टी स्पीकर, ठीक है, वो कौन थे, अनंत शयनम अयंगर जी, यानी अयंगर जी डिप्टी स्पीकर थे लोकसभा के। और स्पीकर कौन था लोकसभा का, मावलंकर जी। ठीक है, 1774 में 1774 में किसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इन कोलकाता, यानी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को स्टेब्लिश किया गया, स्थापना की गई 1774 में। पहला सुप्रीम कोर्ट बना था जो वो कलकत्ता में बनाया गया। और अप्रैल 21 1793 में आईसीएस लाया गया, जो इस टाइम आईएएस के नाम से जाना जाता है, तो इस टाइम आईसीएस बोला जाता है, इंडियन सिविल सर्विस। इसको लाने वाला कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसलिए इसको फादर ऑफ आईसीएस भी बोलते हैं। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आईसीएस को लाया था इसलिए इसको फादर ऑफ आईसीएस भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे 1860 में क्या हुआ था, फर्स्ट इंडियन बजट बाय जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन जो है उन्होंने पहला इंडियन बजट पेश किया था। ठीक है, 1861 में आईपीसी आया, जो इंडियन पीनल कोड के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि कोई भी धारा लगाया जाता है आईपीसी के तहत ही लगाया जाता है, इसलिए इसको हमने बोलते हैं आईपीसी 1860 या 1861 में बोल सकते हैं। ठीक है, 1862 में आया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 हाई कोर्ट, यानी 3 हाई कोर्ट को बनाया गया, कौन कौन सा, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। अब जानते हैं कि ये 3 जो प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो इंपॉर्टेंट थी, इसलिए यहाँ पे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 हाई कोर्ट बनाए गए। 1862 में, आपने पिछले स्लाइड में देखा था 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, और 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए। फिर आता है 1885, इस दिन क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में, किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा। इसके स्थापना करने वाले, कांग्रेस का स्थापना करने वाले कौन है, एओ ह्यूम जी। और कांग्रेस का जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ पे किया गया, बॉम्बे में। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस कहाँ पे हुआ था, इन बॉम्बे में हुआ था। और उसके जब वो पहला कॉन्फ्रेंस किया गया उस टाइम पे जो पहले प्रेसिडेंट थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे, बनर्जी जी थे, जिनका नाम है पूरा व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे कि फॉरेन सोर्स, जो भी हमने बोरोइड कॉन्स्टिट्यूशन हमने पिछले साइड में देखा ना कि बोरो किया है हमने दूसरे देश से, तो हम देखेंगे कहाँ से हमने क्या क्या लिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इम्प्रूवमेंट के लिए प्लीज कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।